ओके। हेलो। मैं तीसरी बार ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर शॉर्ट्स देखे होंगे तो आपको today's video is all about this. गुड वाइब्स, गुड लाइफ। अगर कोई खुद को ब्लेम कर रहा है, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने बहुत बार सुना है। हम दूसरों को तो ध्यान दे देते हैं इजीली हर सिचुएशन, खुद की बारी आती है तो वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि जब ठीक है करना है अब आगे, या फिर आई एम एनफ फॉर माई सेल्फ। तो रीड दिस बुक, इट इज मस्ट हैव, इट इज मस्ट हैव। लाइक वो वाले वीडियोस आते हैं ना, मस्ट हैव स्किन केयर, हेयर केयर, वो वाली मस्ट हैव। तो इस बुक में लाइक बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ों, सॉरी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सिंपल वेज में डिस्कस करा है। और इसमें ना नोट्स भी दिया हुआ है, ये भी आप अंडरलाइन कर लो। मैंने इसमें बहुत सारा अंडरलाइन करा रखा होगा, ये सारा अंडरलाइन कर रखा है। मैं इसको रीरीड करता हूँ अगर मैं जब भी उस सिचुएशन से रिलेटेड, तो खुद को कुछ चीज़ याद दिलानी है कि आई एम एनफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगा, और लिटरली जब मैंने खुद पे अप्लाई करा, इट वर्क्स। कि हम जो एनर्जी यूनिवर्स को दे रहे हैं वो नेगेटिव, वही हमको वापस मिलता है। और ये कि मैंने पैटर्न लाइफ में भी नोटिस करा है, हम अगर नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं तो यूनिवर्स भी हमको नेगेटिव वाइब्रेशंस देती है, और अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव चीज़ें होती है। लाइक ये बहुत ही कॉमनली हमने सुना होगा, बट हमने कभी इतना कॉन्शियसली बैठ के नोटिस नहीं करा है। एंड इसमें ऑथर ने लाइक पर्सनल कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे समझ आता है ना, हम उससे रिलेट कर पाएंगे, और एक टाइम पे हम ये सोचने लग जाएंगे कि लाइक सेल्फ टॉक भी कर सकते हैं, जो मैंने करा है पढ़ते टाइम कि ओके लेट्स ट्राई। अच्छा, मेरे में वो उस टाइम पे वो चल रहा था, और वो ऐसे सॉल्व होता जाता है। दिस बुक्स हेल्प्स मी टू, और कि मैं बेटर पॉजिटिव थिंकिंग करता हूँ लाइफ में अपने टफ टाइम में। जब आपको ऐसा लगता है कि ओके इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ, एंड व्हाट इज सेल्फ केयर रियली मीन्स। लाइक आजकल के वीडियोज में सबको ऐसा लगता है कि सेल्फ केयर इज ऑल अबाउट स्किन केयर, हेयर केयर एंड नथिंग, ड्रेसिंग में भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। But it is also about inner peace, inner vibration। वाइब्रेशन इस बुक में बहुत सुंदर है कि इसमें हाई वाइब्रेशन के बारे में बात की गई है, लो वाइब्रेशन। हम जैसी सराउंडिंग्स में रहते हैं, एक वो भी हमको किस तरह से इफेक्ट करता है। ठीक है, हम किसी की और प्रॉब्लम सुन रहे हैं तो वो हमको कैसे लेनी है, हमको हमारी प्रॉब्लम भी कैसे लेनी है। ऐसा होता है, हमारा माइंड सेट हमेशा हायर वाइब्रेशन की तरफ होना चाहिए। अगर हमारा माइंड सेट है, और अगर हम नेगेटिव सराउंडिंग में रह रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो हमारी वाइब्रेशन को इफेक्ट
करेगा और वो लोअर लेवल पे आएगी। एंड इसलिए इसको का नाम है गुड वाइब्स, गुड लाइफ, वाइब्स हाई, लाइफ भी हाई, गुड सॉरी गुड लेती डालते ना टेम्पलेट सीख वो ऐसा भी नॉन टीचर्स भी कर सकते हैं ये। फर्स्ट चीज मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि इंग्लिश इसमें इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है और ये बहुत ही पतली सी बुक है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आई रिकमेंड टाइम दो और सेल्फ स्टॉप भी करो उस टाइम पे, तो आप बेटर चेंजेस देख पाओगे। या फिर आप रीरीड कर लो जब भी आपको मन हो जिस भी इशूज के बारे में। इट इज अ बुक जो ये बुक हमको बताती है कि व्हाट मीनिंग होता है ना, कि व्हाट इज सेल्फ केयर, ये हमको वो बताती है। इसमें बहुत सारे कोड्स हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा इंग्लिश लाइक एडवांस नहीं है, लाइक सिंपल इंग्लिश में है, सिंपल वेज में है। बहुत सारी बुक्स में बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स और बहुत ही डिफिकल्ट लाइक मतलब वैसे करके बता दिया जाता है। और मेरी फर्स्ट सेल्फ हेल्प बुक्स थी, लाइक खुद को ब्लेम कर रही थी, और मैं अभी भी रीड करती हूँ अगर कोई सिचुएशन आ जाता है जब मैं नेगेटिव फील करती हूँ, आई फील हैप्पी और समथिंग पॉजिटिव, तो ये नॉन रीडर्स अपना वो रीड करना चाहते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स के अलावा थ्रिलर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक माइंड में वो रहता है कि आपको एंडिंग में पता चलेगा स्टोरी की एंडिंग क्या होगी, ये तो एक थ्रिलर है, तो वो आपको एक मोटिवेशन देगा। ये टिप है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था, क्योंकि जब बुक के लास्ट में हमको एंडिंग्स पता चलती है ना, तो मोटिवेशन रहती है कि हमको पूरी बुक पढ़नी है। बट हैंड इंग्लिश जब हम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें लाइक हमको ऐसी चीजें पढ़ने मिलती है जो हमको ऑलरेडी पता है, हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, हम दूसरों को भी एडवाइस दे रहे हैं, हम खुद उस पर वर्क नहीं करेंगे। पर आई रिकमेंड दिस फॉर अंडर 20s, क्योंकि आजकल के बच्चे होशियार हैं, बहुत ही मैच्योरली हैंडल करते हैं अपनी सिचुएशंस को। बट ऐसा लगता है मुझे इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि काश पहले ही रीड कर चुकी होती, लाइक 20s अराउंड, क्योंकि मुझे पता है बट मैं अभी भी अप्लाई नहीं करती हूँ बहुत सारी चीज़ें रेगुलरली। इसके 5 पार्ट हैं, जिसमें हमारे सराउंडिंग को हमको कैसा रखना है, हमारी वाइब्रेशन को कैसा रखना है, हमारी जो गोल्स हैं उनकी तरफ फोकस कैसे करना है, हमारी गोल्स सिर्फ मैनिफेस्टेशन से पूरी नहीं होंगे, हमारी एक्शन से इम्प्रूव होंगे। एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो नॉइस आ रही होगी। तो ये 5 पार्ट है इसके, जिसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों के, लाइक न्यूट्रिशन हो गया, वाटर इंटेक हो गया, हमारे अगर गोल्स पहले हैं क्या, हमको वो डिसाइड करना है, वो देखना है, ठीक है। अगर कोई और सिचुएशन में फंसा है तो उसका तो सुनना ही है, तब भी हमको हमारी वाइब्रेशन कैसे हाई रखनी है। ऐसे को कहना जिसमें हर बात है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं आज कोई अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करूँ या फिर कोई अच्छी
तो कर ही रखी है। अगर ऐसे में वीडियोज़ और बनाऊँ तो मुझे बता देना बुक्स को लेके, बट ई बुक है लाइक मेरा चैनल है और थिंकिंग पॉजिटिव, तो फिर मैंने सोचा ये बुक तो पक्का मुझे रिकमेंड करनी ही करनी है क्योंकि इट चेंज्ड माय थिंकिंग। ये तो कंस्ट्रक्शन की है तो प्लीज़, या फिर माइक मुझे यूज़ करना नहीं आ रहा है, वो भी एक रीज़न है। तो मैं बोल रही थी कि इसने मेरी थिंकिंग में भी चेंज करा है कि ओके आई हैव टू थिंक पॉजिटिवली, और अगर उस सिचुएशन में है तो मुझे उस सिचुएशन को वैसे लेना है, एंड आई नीड कि मैं इसको रीड करूं बार बार, तभी वो मेरे लाइक माइंड में प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। और वैसे ही मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी, जिसका मैं लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और क्योंकि मुझे वहां से सस्ती पड़ी। बस इतना ही। और मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है। इफ़ यू लाइक इट, कैसी लगी बुक मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो भी देख रहा है मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो भी देख लेना टाइम मिले तो।